और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिसे सुनकर अपराधी थर थर कांपते हैं। जो बोलते हैं वो यूपी में होता है। योगी ने वादा किया था कि माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे। हो भी ऐसा ही रहा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। अपराधी खुलेआम बंदूक लहराते चलते थे, लेकिन आज आलम यह है कि अपराधी जमानत तुड़वाकर जेल पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान योगी मेरठ में थे। सरधना में चुनावी हुंकार भर रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम लिए बिना निशाना साधा। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने दो। उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। योगी आदित्यनाथ की सख्त नीतियों की वजह से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अपराध के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से आज यूपी के अपराधियों में योगी का खौफ है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। अपराधी कह रहे हैं कि एक बार जान बख्श दो। अपराधियों में योगी का खौफ समझने के लिए आपको ये आंकड़े जरूर जानने चाहिए। यूपी में 2017 से लेकर 2024 तक 10,902 एनकाउंटर हुए। 194 अपराधी मारे गए, जबकि 6,329 मुठभेड़ में घायल हुए। इस बीच 68 माफिया और उनकी गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान जबकि 904 अपराधियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया। वो चाहे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मोहम्मद असद और मोहम्मद गुलाम हो या फिर गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसका एनकाउंटर कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा होता भी दिख रहा है। योगी राज में अतीक अशरफ से लेकर मुख्तार अंसारी तक के काले साम्राज्य का अंत हो गया। सीएम योगी की पहचान देश के सख्त छवि वाले मुख्यमंत्रियों में की जाती है। ये माना जा रहा था कि 60-84 का ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है। सीएम योगी ने इशारों में ही क्षत्रियों को उनका राज धर्म समझाते हुए आपसी कलह दूर करने की बात कह दी। मुझे 3 दिन पहले महाराष्ट्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उससे 1 दिन पहले मैं राजस्थान गया था। अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार सीएम बनाया जा रहा था तो सवाल उठ रहे थे कि क्या वो यूपी जैसे बड़े राज्य को चला पाएंगे, लेकिन अब साबित हो गया कि उन्होंने न सिर्फ यूपी की छवि बदल दी बल्कि वो एक ब्रांड बन चुके हैं। योगी की मेहनत और प्रशासन चलाने की उनकी क्षमता की वजह से आज योगी मॉडल कामयाबी का रास्ता बन गया है। अपराध पर बेहद ही कड़ी कार्रवाई की वजह से लोकसभा चुनाव में फायदा मिलना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।